अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे फ़रिश्तों की। अक्सर जब लोग फ़रिश्तों की बात करते हैं तो कई सुनने वाले इसे पुरानी कहानियाँ समझ बैठते हैं कि ये तो पुरानी कहानियाँ की बात हो रही है। ये तो वही बात हो रही है जो हमारे बुज़ुर्ग परियों वग़ैरह की कहानी सुनाया करते थे। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, आज से कुछ साल पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं आया था, हम नहीं जानते थे कि जर्म्स, वो जरासीम, वो छोटे-छोटे कीटाणु इस दुनिया में मौजूद हैं। हमें नहीं इल्म था, हमें नहीं नॉलेज थी, लेकिन मौजूद तो वो पहले से थे। हमने जब माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया इंसानों ने, तो उसके थ्रू हमें मालूम हुआ कि नहीं, जर्म्स, ये कीटाणु, ये छोटे-छोटे जो जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इनका भी एक वजूद है। ये भी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो इसलिए जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। इस बात को हमने समझना है। कुरान हमें बताता है, हदीस हमें बताती है कि इस कायनात में थोड़ी सी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई फ़रिश्ता मौजूद ना हो। अब थोड़ा बहुत मैं आपको फ़रिश्तों के बारे में बता देता हूँ। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है, उस वक्त एक फ़रिश्ता उसके साथ होता है। फिर जब वो बच्चा प्रॉपर रेडी हो जाता है अपनी माँ के पेट के अंदर, वो फ़रिश्ता चला जाता है, उसकी जगह एक नया फ़रिश्ता आता है जो उसकी तकदीर, उसका रिज़्क लिखता है। बाद में इंसान दुआ करके, इबादत करके अपनी तकदीर को बदल सकता है, उसमें बरकत डालने की दुआ कर सकता है। अब जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है, वो फ़रिश्ता चला जाता है, फिर एक और फ़रिश्ता आ जाता है जो उसकी हिफाज़त करता है। जब कभी बच्चा गिर जाता है, आप देखते हैं उसके चोट नहीं लगती, वो फ़रिश्ता उसको बचाता रहता है जहाँ तक कि उसको अक़ल ना आ जाए। जब उसको अक़ल आनी शुरू होती है तो वो फ़रिश्ता चला जाता है, फिर 2 फ़रिश्ते आ जाते हैं जो मौत तक उसके साथ रहते हैं। जो वो अच्छे काम करता है, जो वो बुरे काम करता है, वो सब कुछ लिखते चले जाते हैं। अब जैसे ही उसकी मौत का दिन आता है, वो फ़रिश्ते चले जाते हैं और उसकी जगह मौत का फ़रिश्ता आ जाता है। अब मौत का फ़रिश्ता उसकी जान निकालता है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर 2 फ़रिश्ते आते हैं, उसको कब्र तक लेकर के जाते हैं। फिर वो भी फ़रिश्ते चले जाते हैं। फिर कब्र में 2 फ़रिश्ते आते हैं जो उनके सवाल जवाब करते हैं खुदा के बारे में, रसूल के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। फिर वो चले जाते हैं। फिर फ़रिश्ते आते हैं जो उसको आसमानों तक लेकर के जाते हैं खुदा के सामने। वहाँ पर उसकी जो ज़िंदगी की किताब है, वहाँ पर उसको सबमिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। और उसने जो किया होता है, उसके जो कर्म होते हैं नेक या बुरे, उसके मुताबिक उसको एक जगह में शिफ्ट किया जाता है। अब वो दुनिया से चला गया, उसकी किताब जमा हो गई है वहाँ पे, लेकिन उसका जो अकाउंट वाला चैप्टर है वो अभी बंद नहीं हुआ। जो उसने दुनिया में अच्छे काम किए हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए उसने कोई स्कूल बनाया, कोई मदरसा बनाया, या किसी को घर बना कर के दिया, या मस्जिद बनवाई। अब जब तक उस मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे, उसके अकाउंट में उसकी नेकियां जो हैं वो जुड़ती चली जाएंगी। ऐसे ही अगर किसी ने कोई शराब खाना खोला, शराब की दुकान खोली थी, लेकिन अब वो तो नहीं रहा, लेकिन अब उस शराब की वजह से लोग शराब ख़रीद रहे हैं, पी रहे हैं और अपने घर तबाह कर रहे हैं, तो उसका जो भी गुनाह है वो उसके अकाउंट में जमा होता रहेगा। और ये चलता रहेगा जब तक कि क़यामत ना आ जाए। जब तक उसके थ्रू किया गया काम इस दुनिया पर रहेगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका सिला उसके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। तो इसलिए जब आप दौलत इकट्ठी करते हैं अपने बच्चों के लिए, शोहरत इकट्ठी करते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़मीनें इकट्ठी करते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपके बच्चों तक ये दौलत, शोहरत, ये ज़मीनें ही जाती हैं? जो आप अच्छे काम करते हैं वो भी आपकी औलाद तक जाते हैं।
جو آپ برے کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ تو آپ جب کچھ غلط کریں تو یہ سوچیں کہ یہ کہانی کہاں تک جائے گی۔ آپ نے اس بات کو سوچنا ہے۔ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو بہت تھوڑے سے فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے، کبھی اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے بس یہی 2 باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کچھ بھی کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں، اس کا امپیکٹ دیکھیں کہاں تک پڑنا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔